हमारी हथेली में जब भी शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा खड़ी लाइन दृष्टिगत होती है तो ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा काम करते हैं और मल्टी सोर्सेज से धन कमाते हैं। इस प्रकार अगर एक सिंगल लाइन बनी है तो बहुत अच्छा भाव मिलता है। एक से अगर ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे 3-4 लाइन इनकी शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा है, तो एक से ज़्यादा ये काम करेंगे जीवन में और इनको धन लाभ की बहुत बेहतर स्थिति हमेशा मिलती रहेगी। इसी शनि पर्वत पर बहुत गौर से देखें तो इस प्रकार की जो रेखा होती है, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। ये वक्री रेखा होती है। जब ये तिरछी रेखाएं चलती हैं तो ये सीधी खड़ी रेखाओं को वीक कर देती है। यही इनके हाथ में एक अच्छा भाव जो सीधी खड़ी रेखा दे रही है, वक्री रेखा, उसे समाप्त कर दे रही है। जब भी शनि वक्री होते हैं तो हम इसे रेमेडी में ले लेते हैं। अब समझिए कि जब ये भाग्य रेखा को टच करती है तो भाग्य रेखा जो नीचे से भी चल रही है, यहाँ पर एक भाग्य रेखा इनकी चंद्रमा से इस प्रकार निकली है, इतने एरिया में ये वीक हो गई है और फिर ये आगे बढ़ती है। यहीं पे एक पुष्ट इसको राहु रेखा से भी मिलता है। ये राहु का क्षेत्र है। राहु क्षेत्र से कोई भी रेखा जब इस प्रकार आगे बढ़कर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो ये बहुत 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 अच्छे भाव देती है। ऐसा व्यक्ति रेगुलर मनी कमाता है और बीच बीच में उसे बोनस के रूप में मोटा पैसा भी मिलता है। तो राहु की एक रेखा, राहु लग की एक रेखा नहीं है, 2 रेखाएं हैं यहाँ पर, और ये दोनों शनि पर्वत तक बिल्कुल पहुंच रही है, टच कर रही है। वीक रेखाएं हैं। इसे हमें रेमेडी में जब हम लेंगे तो हमारी भाग्य रेखा और अच्छी सुधर जाएगी। और अगर हम 35 साल पे एग्जैक्टली बात करें तो ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं राहु की, यहाँ पर 35 साल में राहु भगवान की ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन इन रेखाओं को बहुत वीक कर रही है। मंगल पर्वत से ये रेखाएं निकली हैं राहु की और ये भाग्य को नष्ट कर रही है। जब भी इस प्रकार हमारा भाग्य नष्ट होता है तो हमें जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलती है या वो कमतर होके मिलती है। नीचे तक तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा में गड़बड़ हो गया है। जब भी भाग्य रेखा अगर चंद्रमा से निकली है और ऊपर शनि वक्री हो गए हैं तो हमें चंद्रमा का पर्वत खास देखना चाहिए नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देखें इस प्रकार का ये जो पैटर्न बन रहा है चंद्रमा के पर्वत पर, और इस प्रकार का पैटर्न बनते हुए तो चंद्रमा और केतु इसका कॉम्बिनेशन हो जा रहा है। चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे अच्छे भागों को तुरंत नष्ट कर देता है। जब चंद्रमा यहाँ पर गड़बड़ होते हैं इस प्रकार, अगर ये चंद्रमा गड़बड़ होते हैं तो व्यवहार, धन का जो व्यवहार होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके स्वामी चंद्रमा कहे गए हैं। तो हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर बिगड़ जाता है। जब ये व्यक्ति बिजनेस भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं और भी बिजनेस ये बढ़ाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा इनको यहाँ पर कष्ट होगा और यहाँ पे व्यवधान होगा। इसको रेमेडी में लेना चाहिए। तो केतु और चंद्रमा पर एक रेमेडी इन्हें कर लेना चाहिए। घर से दूर, दूरस्थ स्थानों से इन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये भी चंद्रमा का पर्वत बता रहा। इनका एक प्रश्न भी है कि मैं गांव में रहूं या शहर में रहूं, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है, ये गांव जाकर रहना चाहते हैं। चंद्रमा पर इस प्रकार की ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब बनती है तो व्यक्ति अपने होम प्लेस से दूर जाकर बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में आ जाता है। और ये रेखाएं व्यक्ति को छोटी छोटी यात्रा भी कराती है और हर यात्रा से उसे लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। तो शनि के गड़बड़ होने से यहाँ पर चंद्रमा और केतु बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। इसका हमें ख्याल करना है और इसको हमें रेमेडी में भी लेना है। इनकी एक लक्ष्मी नारायण रेखा इस प्रकार चलती है और ये बुध के पर्वत तक पहुँचने की कोशिश करती है। जब भी इस प्रकार की रेखा बनती है तो ये शुक्र, वीनस और बुध, मरकरी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बताती है। इस प्रकार की रेखा जिसे हम लक्ष्मी नारायण रेखा कहते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस में फ़ायदा देती है और एक बार नहीं, ये लगातार देती है। ये रेखा जब चलती है इस प्रकार तो व्यक्ति को एक सलाहकार के रूप में समाज में स्थापित भी करती है। ऐसे लोग दूसरों को जो सलाह देते हैं वो बहुत अच्छी होती है और फलदायी होती है। इनकी जो भाग्य रेखा है
उसका तो विवरण मैंने दे दिया है, जहाँ जहाँ हमें रेमेडी करना है। इनकी हार्ट लाइन को समझिए। हार्ट लाइन इनकी इस प्रकार चलती है, हार्ट लाइन अच्छी है। केवल अगर हम बुध की तरफ बात करें तो यहाँ पर आइलैंड पड़ गए हैं, तो बुध पे हमें काम करना ही होगा, क्योंकि बुध पे अगर खड़ी रेखाएं दृष्टिगत नहीं होती है तो ये हमें बिजनेस की जो हमारी व्यापार की जो स्पीड है उसे ये कमज़ोर करती है और बिजनेस में हमें उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है। इस प्रकार ये रेखा चलती है हार्ट लाइन, और आगे जाके ये 3 रेखाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार का ये जो साइन बनता है ये बहुत शुभ बनता है, और ये साइन लगभग बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच गया है। बृहस्पति का पर्वत भी इनका औसत से बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इस प्रकार की ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये भाग्य को बढ़ाने वाली लाइन है। बृहस्पति के पर्वत पर अगर इस प्रकार इसे ही हम ग्रोथ लाइन कहते हैं। यहाँ पर ग्रोथ लाइन 1 से ज़्यादा जब होती है, यहाँ पे 4 लाइन बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति स्टाफ लेके काम करता है और काम करने के साधन उसके पास बहुत अच्छे होते हैं। वक्री रेखाओं ने इन चारों रेखाओं को काट दिया है। माफ़ कीजिए, मंगल पर्वत से निकलने वाली ये जो राहु की रेखाएं हैं इसने ग्रोथ लाइन को बहुत बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है। इसे हमें ठीक करना है। मंगल पर्वत पर जब भी राहु रेखा हमारे जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलेगी, अब आप देखिए कि यहाँ पे इन रेखाओं का घनत्व बहुत ज़्यादा है और ये डबल डबल होके चल रही है। इस प्रकार की रेखा जब भी निकलती है मंगल पर्वत से और जब जीवन रेखा से बाहर आ जाती है, ये जीवन रेखा है, इससे आप बाहर की तरफ देख रहे जा रही है, तो इसे हम खतरनाक राहु की रेखा मान लेते हैं। और यहाँ पर जो गहनता है राहु की रेखाओं के कारण, ये लगभग यही एज है वर्तमान इनकी 35 साल, और यहाँ पर लाइन टूट गई है। तो जीवन रेखा यदि खंडित हो जाती है तो ये बहुत बुरा प्रभाव देती है हमारे अच्छे योगों को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी प्रॉपर्टी को। मंगल रेखा इनकी बहुत शानदार बनी है, बड़ी बनी है, और जब भी मंगल रेखा आगे बढ़कर जब हमारे जीवन रेखा को छू लेती है तो तभी ये अंगारक दोष लगता है और बहुत सारी रेखाएं राहु की इस पर्वत पर बन जाती है जो मध्य हथेली की ओर बढ़ती है। इनको मंगल राहु भगवान पे काम कर लेना चाहिए, ताकि ये जीवन रेखा में जो क्षति हुई है ये सीरियस क्षति है, लेकिन यहाँ भी अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो क्षति पूरी नहीं हुई है। एक बारीक लाइन अभी भी कनेक्ट हो रही है इन दोनों लाइनों में। अब ये जो बारीक लाइन है इसे और भी ज़्यादा डेटोरेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस एरिया में गैप नहीं होना चाहिए। मंगल राहु पे इन्हें काम कर लेना चाहिए और शनि केतु पे भी इन्हें काम करना है। जो इनका पहला मणिबंध है उसमें व्यक्तित्व इनका बहुत बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छा इनका बना है। और केतु के तरफ ही अगर हम देखेंगे तो पहले मणिबंध में यहाँ पर आइलैंड भी बन रहे हैं। दूसरा मणिबंध जब तक बना रहता है तब तक जीवन में करियर और धन की भरमार बनी रहती है। इस लाइन के प्रारंभ में देखें तो ऐसा नहीं कि इन्होंने संघर्ष नहीं किया है, करियर और धन कमाने में इन्होंने आरंभिक जीवन में अच्छा खासा संघर्ष किया है। तीसरा मणिबंध इनका वीक जा रहा है। इन्होंने मैरिज लाइफ के बारे में भी पूछा है कि कैसे रहने वाली है, तो मैरिज लाइन में भाव प्रभाव उतने अच्छे नहीं हैं जितना ऊपर वाले दोनों मणिबंध में हैं। विवाह रेखा यदि हम बुध के पर्वत पर देख रहे हैं तो विवाह रेखा और थोड़ी सी लंबी होना चाहिए। ये बुध के पर्वत पे कमी के कारण भाग जो हमारी विवाह रेखा है वो पूरी नहीं बन पाती है। बृहस्पति का पर्वत में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि विवाह हो ही नहीं, तो विवाह तो इनका होगा भी और विवाह चलेगा भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भाव प्रभाव कमज़ोर रहेंगे। क्यों कमज़ोर रहेंगे? एक तो वक्री रेखा के कारण, क्योंकि ये हमारी सेक्स लाइफ को भी प्रभावित करती है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी प्रभावित करती है। हम जैसा चाह रहे हैं, जो डिज़र्व कर रहे हैं, जो आस लगा के बैठे हैं, वैसा पैसा हमें नहीं मिलता है। और इनके चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं, जो अपोजिट सेक्स का भी कारक है, और जो बिजनेस में हमको जिसे हम व्यवहार कहते हैं, जो ट्रांजैक्शंस कहते हैं बार बार, तो उसके अंदर भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इनकी जीवन रेखा नीचे की तरफ से अच्छी चलती है और एक बड़ा सा
घुमाव लेके जब चलती है तो रेखा बड़ी हो जाती है, साथ में वीनस का पर्वत भी यहाँ पे बड़ा हो जाता है। यही रेखा, जीवन की रेखा, आगे नीचे जाकर इस प्रकार जब टूटती है, जीवन रेखा इस प्रकार इनकी आ रही है, लेकिन इसमें से भी 2 ब्रांच निकल रही है। ये दूरस्थ स्थानों से भी धन दिलाती है। ऐसा व्यक्ति अपने होम प्लेस से दूर जाके भी धन कमाता है और कुशलता से, कार्यक्षमता से उसे अच्छा धन मिलता है। तो सेक्स लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मणिबंध हमारा तीसरा कमज़ोर है, विवाह रेखा थोड़ी सी कमज़ोर आ रही है। और अगर अंगूठा, जहाँ से ये शुक्र पर्वत से जुड़ा रहता है, अंगूठा क्या है, हमारे शुक्र पर्वत का टावर है। जब भी नीचे वाले फैलेंज, ये वाला फैलेंज जब वीक होता है, इसे सीधा बना होना चाहिए, तो ये भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। मनी की रेगुलरिटी लाइफ में बनी रहती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यही रेखा पे जब आइलैंड बनते हैं तो ये हमें संतान सुख देते हैं। तो संतान सुख में कमी या संतान से कमी, ये इनके जीवन में होगा। इनकी रति रेखा भी थोड़ी सी बिगड़ गई है, जिसे हम सेक्स लाइफ, जो कोई तीसरा मणिबंध नहीं बना हुआ है। और इस प्रकार यदि रेखा जाती है काली, इस क्षेत्र में इस प्रकार की काली रेखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेक्स लाइफ को रेगुलरिटी, जो सेक्स लाइफ में रेगुलरिटी होती है, जो प्रेम होता है, उसमें ये सीधा कमी दिखा रही है। मैरिज के लिए भी हमें राहु मंगल पे काम करना चाहिए और चंद्रमा केतु पर हमें काम करना चाहिए। शुक्र के पर्वत पर इस तरह खड़ी लाइन जब होती है, ये अच्छी लाइन है, तो इनको मौके बहुत अच्छे मिलेंगे। जीवन में पैसा कमाने के मौके, लाभ की स्थिति, ये भी अच्छी मिलेगी। शुक्र पर्वत को भी रेमेडी में लेना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से शुक्र का पर्वत दब गया है और इसी क्षेत्र में बहुत सारी चिंता की रेखाएं उभर गई हैं, जो हमारे अच्छे योगों को नष्ट करती है। इनकी कंफर्ट लाइन को समझिए। इनकी कंफर्ट लाइन इस प्रकार चल रही है और ये लाइन औसत से बहुत बहुत अच्छा भाव दे रही है। अगर ये लाइन के अंदर आइलैंड आता है तब हमारे कंफर्ट्स बिगड़ जाते हैं, लेकिन इनकी लाइन, कंफर्ट लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। इनको ये जो मंगल की रेखा है, इसके कारण मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और राहु मंगल के कॉम्बिनेशन के कारण इनके जो हाथ है वो डिस्टरबेंस की तरफ जा रहा है। सूर्य रेखा इनकी अच्छी बनी हुई है। ये सूर्य रेखा नाम प्रतिष्ठा सब दिलाती है। और अगर इस प्रकार ये रेखा जब जुड़ती है सूर्य रेखा में, तो ये पेरेंट्स लेगेसी, पिता माता की तरफ से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति को ये दिखाती है। यहाँ पर वीक जा रही है, आइलैंड बन रहा है। लाइन होती है तो ऐसे लोगों को संपत्ति मिलती है, लेकिन विवाद के बाद। तो इसमें जो आइलैंड है वो नहीं होना चाहिए। और सूर्य रेखा इनकी अच्छी बनी हुई है। कुछ हल्की राहु की रेखाएं हैं जो सूर्य रेखा तक पहुंच पा रही हैं, इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर इसे हम कंट्रोल करते हैं तो हमको नाम प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि मिलती है। तो हाथ जो है मंगल राहु रेखाओं के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। माइंड लाइन जब भी मंगल के पर्वत से निकलेगी, ये मंगल का पर्वत है, और इस प्रकार जब आइलैंड लेते हुए आगे बढ़ेगी, तो स्टार्टिंग जब इन्होंने लाइफ में, अपने प्रारंभिक जीवन में इन्होंने संघर्ष भी किया है, ये सीधा दिखा रहा है। और ये माइंड लाइन इस प्रकार आगे बढ़ती है और अपर चंद्रमा, जिसे हम अपर मून कहें या हम आउटर मंगल, इसके बीच में जा रही है। तो ये दोनों भाव अच्छे मिल रहे हैं। जब भी इस प्रकार की रेखा बनती है तो आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो ज़मीनी संपत्ति आपको बहुत अच्छी मिलेगी। जो सबसे, हम तीनों प्राइमरी लाइनों में, चाहे वो हार्ट लाइन हो, माइंड लाइन हो या लाइफ लाइन हो, जब भी तीनों रेखाएं बहुत अच्छी बनी होती हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भाव अच्छे मिलते हैं। तीनों रेखाओं में जो सबसे कमज़ोर अवस्था में है वो इनकी जीवन रेखा ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। और धन की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जब तक दूसरा मणिबंध बना रहता है तब तक आपको धन, करियर में आवक
रहती है। अगर हम शनि के पर्वत पर जिस प्रकार मैंने विवरण प्रस्तुत किया है, अगर हम वक्री रेखा को हटा देते हैं, यहाँ पे चंद्रमा और केतु का काम कर लेते हैं, तो हमारे हाथ के अंदर फाइनेंस, रिलेशनशिप और सक्सेस, ये तीनों की भरमार रहेगी।